बारम्बार प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आपको परशुराम जयंती की हार्दिक बधाइयाँ एवं खुश रहो बेटा, शुभकामनाएं। धन्यवाद बेटा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश। गुरुजी बाकी तो सब सही है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जान ही रहे हैं। अभी अगले महीने में मिल के गया तो मतलब यहाँ पे एक हफ्ता 10 दिन रुका तो मैं एक दिन रात को दिक्कत ज़्यादा हुई तो मैं लेके चला गया पीजीआई। एक महीना पीजीआई में वो निचोड़े मेरी पत्नी का कि वो मरने से समझो बच गई। अब पोजीशन बच गई नहीं, कोमा में जा रही थी सीधी। जा रही थी। हाँ। हम 2 बोतल खून चढ़वा चुके, 8 लीटर तो फेफड़ा का पानी निकलवा चुके, सूजन नहीं कम हुई और घर पे लाके पटक दिया। ऑक्सीजन बिना वेंटिलेटर के चल रही है, मतलब पोजीशन एकदम सूख के कांटा हो गई है एकदम समझो। अब आज उनको अक्षय तृतीया की इस पावन अवसर पर अक्षय देखो, जीवन दो दान चीज़ें दे करो, दीजिए। पहले 2 चीज़ें करो। एक तो अपना संशय नष्ट करो, पहला काम। जी संशय एक ऐसी स्मृति बनाता है कि आपको दरबार से काट देता है, तोड़ देता है। ठीक ठीक है ना? तो पहले तो संशय अपना नष्ट करो, जो तुम्हारे संशय आ जाता है बार बार बीच में दरबार के प्रति, ये वाला सबसे। संकल्प उनके प्रॉपर नहीं हो पाते, जो संकल्प करने चाहिए वो उनके संकल्प नहीं हो पाते। आप बताओ कैसे स्वस्थ हो? गुरुजी अभी 6 महीने पहले वो दशांश जब की, नवंबर दिसंबर की बात है, तो दशांश करते समय उनको मतलब बेहोश हो जाती हैं मतलब और कष्ट न निकले? मतलब बेहोश हो जाती हैं और एक नहीं, कोई मतलब नहीं, हम मतलब कह, हम भी मतलब बता रहे हैं। बेहोश नहीं जाती, गहरी निद्रा आ जाती। ठीक है, उस गहरी निद्रा में उनके कष्ट निकलते थे। ठीक। और ये कोमा वाली स्मृतियाँ थी, तो कोमा की स्मृतियाँ नष्ट होती थी। आप लोग उसको रोग समझते हो, रोग निकलता है उसको आप लोग रोग समझते हो, जान नहीं पाते हो क्या रहा है। आपने देखा अरे ये तो बेहोश हो गई, बेहोश नहीं हो गई। जैसे डॉक्टर बेहोश करके सर्जरी करते हैं, ठीक है, ताकि कष्ट ना हो, ऐसे ही दरबार बेहोशी में लाके गहरी निद्रा में ला करके और कष्ट निकालता ताकि कष्ट ना हो। उस प्रक्रिया को तो आप समझते नहीं हो। जी आप डॉक्टर की प्रक्रिया को समझते हो, डॉक्टर साहब से नहीं पूछते हो डॉक्टर साहब बेहोश क्यों कर दिया इसको। जब ऑपरेशन कराना होता है तो अब डॉक्टर से आप बिल्कुल नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब बेहोश क्यों कर दिया हमारे पेशेंट को आपने, क्यों? तो कहते हो तो सर्जरी होनी तो कष्ट ना हो। इधर भी ऐसे ही समझो। गुरुजी आपने एक चीज़ बताया था, आप डायलिसिस नहीं कराना, नए हफ्ते में 10 दिन में आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। वहाँ जाकर डॉक्टर ने लीवर खराब, किडनी खराब, हार्ट खराब, फेफड़ा खराब, सब खराब है। हम कहे डॉक्टर साहब ये जी कैसे रही हैं? तो हम कहे जी कैसे रहे? 8 बोतल फेफड़े से पानी निकाल डाले, 2 बोतल खून चढ़वा दिया, पूरा मतलब 1 महीने से वो सूजन तक नहीं कम कर पाए। हम कहे धन हो प्रभु, 3 लाख रुपए का बिल पीजीआई हॉस्पिटल ने थमा दिया। ऊपर से मैं राम राम करके चला आया। डॉक्टर कोमा से बाहर ला पाए थे? नहीं गुरुजी। कैसे कोमा से बाहर आई? फिर दरबार बाहर लेके आया कोमा से? जी जब मनीष भैया से मैंने वहाँ बात किया हाँ। तो उनको थोड़ा सा दूसरे दिन आराम हुआ, मगर शंका ये मुझे हो गई कि जब बंधन उंधन काट के पूरा माला वाला निकाल दिए तो मुझे समझ गया कि फिर मामला गड़बड़ा गया। और इसीलिए मैं दूसरे दिन डिस्चार्ज करा के अपने से बोले लामा लिख के दीजिए कि आप। चलो देखो पत्नी, देखो आँख खोल के देखो। और दवा तो केवल मनीष भैया से जब बात किए उसी दिन फायदा हुई, नहीं 1 महीना दवा नहीं फायदा हुई। ये तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सूजन उसी बेटा दिन कम एक हुई। बात हमेशा ध्यान रखो, दरबार के प्रति संशय लाओगे। संशय गुरुजी मैंने सुन कभी तो लो, जीवन पहले में सुन नहीं लो, लिया। सुन लो। नहीं आए हैं संशय, ऐसा नहीं। दरबार सब पढ़ता है, दरबार समझता है। संशय ये आए कि हम दरबार से जुड़े तो जो कष्ट नहीं तो वो भी कष्ट हो गए उनको, ये संशय तुम्हारे मन में आया? जी जी आया? आया जी आया। यही तुम्हारे लिए कैंसर बन गया। जी। जो तुमको ठीक कर रहा है उसी में तो संशय कर रहे हो। जो आदमी तुमको बचा रहा है तुम उसी में शक कर रहे हो, तो क्या करेगा कि जाओ मरो जाके, नहीं बचाते तुम्हें। गुरुजी हम आए थे दूसरी सुन लो, चीज के लिए। सुन लो। जी दरबार से यहाँ कुछ नहीं छिपता। ये दरबार आपका इतना अलबेला है, दरबार से कुछ छिपता ही नहीं है। ये बात तो सत्य है। ये तुम्हारे संशय ने कैंसर का काम किया, बन गई स्मृति, एक बनाई आपने स्मृति, जी सक्रिय हो गई, बढ़ गए लोग।
धनाधन। इतना रोग जीवन में तो मैं देखा ही नहीं गुरु जी। ऐसा स्मृति बनाओ, केवल स्मृति बनाई आपने, वो हरिहर हुआ। ठीक, अगर नहीं जुड़े होते तो अब तक धर्मपत्नी आपकी यमराज ले जा चुके होते। जी असली बात ये है। जी जी, ये तो अभी भी डॉक्टर साहब ने हाथ उठा लिए थे, जब ले जाओ, किसने ठीक किया फिर? डॉक्टर साहब ने। तो फिर दरबार ने तो ठीक किया फिर। तो ये बेटा दिमाग में गंदगी मत लाइए, ये आपको नष्ट कर देगी, परिवार को नष्ट कर देगी, दरबार तुरंत साथ छोड़ देगा। ऐसे नहीं करना है। दृढ़ विश्वास, देखते हो दृढ़ विश्वास से क्या क्या हो जाता है। कितने खतरनाक खतरनाक रोग लोग लेके आते, कैसे ठीक हो जाते। जी, वही वही तो मैं देख के सन्न हो जाता हूँ। इसलिए सन्न हो जाते हैं देख के कि उनका संकल्प बहुत मजबूत है, उनका आस्था विश्वास श्रद्धा बहुत जबरदस्त है, तुम्हारा कमजोर है। हम क्या कहते हैं, आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा जितनी मजबूत है उतने आपके पुण्य बढ़ते जाते हैं। बोलते हैं जी, दरबार के प्रति जितना आस्था विश्वास श्रद्धा जितना बढ़ता है उतना ही आपके पुण्य बढ़ते जाते हैं, आपकी ऊर्जा और विराट होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि उस पर मत डगमगाइएगा, वो आपका आधार है। अगर जिस नाव पे चल रहे हैं अगर उसको काट के पेंदा हटा देंगे तो डूब जाएंगे। वही आधार है आस्था विश्वास श्रद्धा, और फिर प्रार्थना हो, संकल्प पूरे होते हैं। तो लेपन, अब देखो फोटो देखो, ओम वर्तमान के सभी के चित्त में जितने भी लोग कष्ट सब नष्ट, प्रहार। इनके अंदर वो शरीर बाहर निकाल दिया, जो संशय करता है वो दरबार के प्रति शक पैदा कराता है। निकाला जाए खींच के, बाहर बाहर को, चल बाहर बाहर बाहर। बाहर के प्रति शक पैदा कराता है, संशय कराता है, बाहर चल बाहर। शिव प्रहार, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। वो शरीर बाहर निकाल लिया जाए जो संकल्प नहीं होने देता, संकल्प पूरे नहीं होने देता, संकल्प करने नहीं देता। ये बाहर निकाला जाए खींच के, लाया जाए पूरा खींच के। ओम, बारह बारह बारह, सारे पतली से खींच के लाया जाए और इनसे भी निकाले जाए और बाहर निकाले जाए। शंगा, तू क्यों पीछे भाग रहा है, हैं? शेष ना बचे। सारे रोग और कष्ट सब ठीक हो जाएंगे, इन्हीं के साथ जाएंगे सब, इन्हीं स्मृतियों के साथ साथ सब रोग कष्ट जाएंगे। सब बाहर, संशय कराने वाले, शक कराने वाले, संकल्प पूरा ना होने देने वाले, मृत्यु की आशंका पैदा करने वाले, सब बाहर, सब एक साथ बाहर और सब एक साथ शंगा। सब मां खिला दिया और शुद्धियों का दुष्प्रभाव बंद किया जाए, नष्ट कर दिया जाए। ये जो बाहर खींच के लाई जाए आगे, अर्धकाली बाहर आगे खींच के लाई जाए, निकाल के लाई जाए पूरी योनि से बाहर खींच के लाई जाए, बाहर निकाल के आगे खिला दिया जाए। ओम शिव, पूरी माँ को खिला दीजिए। Ah.
महामृत्युंजय का जो आवरण है सक्रिय कर दिया जाए। दम घुटने वाली मृत्यु की आशंका की सब स्मृतियां नष्ट कर दी। प्रहार शुद्धि। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनको इनकी पत्नी को डीएनए गुर्जा पत्नी किया जाए, बाकी सब तोड़ के अलग कर दिया। यही दो रखे गए, बाकी सब अलग। मस्तिष्क सूजन खींच ली जाए बाहर, कपाल खोला जाए, नष्ट करके सब काम खुला दिए। बैलेंस बैलेंस। 5 बार बोल के ओम नमः शिवाय आँख खोल दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो। कितना आनंद आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्य प्रभु, आज तक हम यही नहीं जान पाए क्या है। इतना गैस, इतना फिट बॉडी में इतना परेशानी कि हम अपनी जिंदगी से मतलब भयंकर दर्द रहता था, भयंकर दर्द। हम सीना भी दर्द है, ये भी दर्द जैसे हार्ट अटैक आने वाला। हम सोचे थे पत्नी कष्ट आ रहा है, यहाँ पे दूसरा कुछ। आज प्रभु अगले अमावस में या गंदगी निकली थी या महावन में निकली या आज निकली। जिंदगी में आज तक 20 साल मैं भटका हूँ बच्चे के लिए। इतना जगह मैं दिखा चुका। मैंने बीवी ने मेरे क्योंकि बोल सकी यहाँ पे दर्शन मात्र करने से साक्षात विश्वास मुझे 4 साल से है गुरुजी। विश्वास मेरा डगमगा जाता है। जो अंदर आज बैठे थे मेरे, ये मुझे एक कन्फ्यूजन जो आप बोले थे यहाँ पे, आप रोक के गाड़ी रोक के वहाँ रास्ते में मुझसे पूछे बेटा पत्नी कैसी हैं। मैं जान रहा हूँ दिमाग में आपके है, मगर 1 महीना लगातार 15,000 20,000 डेली पीजीआई ले रहा था, 1% आराम नहीं हुआ। कैसे आराम कर देंगे। और ये जब भरा है, जिस दिन दरबार में बात की, वार्तालाप की, उस दिन ऊपर मैसेज किया, उस दिन आराम हो गया। मगर दवा इतना ज्यादा रिएक्शन हुआ कि पूरा पेट वोट एकदम काला हो गया। अब पूरा ये सब कट अभी गया है। औषधियों का दुष्प्रभाव दरबार में बहुत ज्यादा अभी नष्ट कराया। अब 7 दिन से लैटरिंग हो रही, केवल जैसे दवाई गंदगी निकल रही गंदगी है वो। पानी कुछ खा पी नहीं रही, एकदम मरणासन अवस्था। कोई बात नहीं। मगर प्रभु आपके ऊपर मुझे विश्वास था कि आप ही जीवन दान देंगे और कोई माई के लाल इस पृथ्वी में नहीं दे सकता। बाकी मैं जितने को ले आया अपनी गाड़ी में बैठा के, अपना किराया भाड़ा नाश्ता के, वो सही हो गए केवल दर्शन करने से। और वही मैं 4 साल से भटक रहा हूँ कि मेरी तरफ से गलती कहाँ से हो रही है। बेटा मगर जब तक कर्म भोग कटेंगे नहीं तब तक गुरुजी आप देखेंगे नहीं। आपको और आपकी धर्म पत्नी को 2 लोगों को हमने बेटा अभी किया है डीएनए में। 2 लोग हम लोग 2 लोग है ही हैं। हाँ, डीएनए में हम 2 मियाँ बीवी है ही हैं। 2 ही लोग रहने। तीसरा संतान वगैरह कुछ नहीं है गुरुजी। हम संतान के लिए आए थे दरबार में, तीसरा मगर रह पाए। हाँ, तीसरा कोई है ही नहीं। हम मियाँ बीवी 2 ही हैं। ठीक, खुश प्रसन्न। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने आज जीवन दान दे दिया। मेरी पत्नी 10 दिन में सही हो जाए। हम लोग मंत्र दीक्षा लेने के लिए आए और पूर्णिमा में आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त स्वस्थ लेपन करना बेटा। अच्छा स्वेलिंग है तो आप भी कर लेना, लेपन कर लेना। अभी सूजन बहुत निकाली हमने। अच्छा 10 डिब्बा मैं गाड़ी में लेके रखा। अच्छा किया। उनको 10 महीना कराया है और करा दी क्या? हाँ और करा दो, 2 महीना करा। नाभि में कराएं कि पेट में ज़्यादा सर पे नहीं कराना? पेट में। सर उनका एकदम माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। एकदम पेट ही से वो परेशान, यहाँ पेट से जब से वो तलक परेशान है। पेट में करा देना 2 महीना बस। ठीक, खूब खुश हो, प्रसन्न हो, खूब मस्त हो। उसके बाद फिर संतान योग है, चिंता न करो, बहुत है। हाँ खुश हो, प्रसन्न।